हेलो दोस्तों। इन दिनों हमारे देश में हिंसा बढ़ती ही जा रही है और चारों तरफ हिंसा का ही बोलबाला है। इतना क्राइम बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में, जहाँ भी देखो खून खराबा हो रहा है। अब तो दिन में भी आकर पुलिस थानों के बगल में आकर गोली मार देते हैं। तो इस सारा देश में ये बहुत बुरा हाल है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों मेरी समझ में तो यही आता है कि देश को सही संदेश नहीं जा रहा है। और यह संदेश कहाँ से आता है? तो यह संदेश दोस्तों आता है हमारे राजनेताओं की तरफ से, क्योंकि ताकत उनके हाथ में होती है। हम कितने भी जिरह कह लें और कितनी भी बातें कह लें, लेकिन क्या होता है कि ताकत तो वहीं से आती है। और ऊपर में अगर कुछ अच्छा होता है तो देश को सही संदेश जाता है। और अभी हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वह सही दिशा में अगर काम करता तो देश को सही संदेश जाता। धर्म के नाम पर इतना कुछ देश में हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है सरकारों की तरफ से। और एक धार्मिक उन्माद सा चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम देश को कैसे आगे लेकर चलेंगे? हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारा जो न्यू जनरेशन है, उसे क्या मिल रहा है? दुनिया बहुत आगे निकल रही है और इंटरनेट के ज़माने में हम रहते हैं, लेकिन जो हमारे देश में हो रहा है उससे कोई भी खुश नहीं है। और यहाँ से लोग विदेशों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अब लोग अपने देश में भी वापस बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो एक परेशानी, एक कॉमन मैन जैसे एक आम नागरिक, जैसे मैं भी एक आम नागरिक हूँ, तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ वह सही संदेश नहीं है। और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और किसी भी चीज़ पे लगता है नियंत्रण ही नहीं है। हम टेलीविज़न भी देखते हैं तो इतने अश्लील उसमें विज्ञापन आते हैं कि परिवार के साथ देखना मुश्किल हो जाता है। और लगता है दोस्तों कि इन दिनों सच्चाई कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कितनी कुर्बानी दी थी हमारे देश के जवानों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, लेकिन क्या हो रहा है इन दिनों? और एक हवस सी हो चली है कि मेरे पास क्या कुछ है, और हमारे जो मूल्य हैं जो हमें विरासत में मिले हैं उनका कोई पता नहीं चल रहा है। अगर आप ज़्यादा सच बोलते हैं तो पता चलता है आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। तो दिक्कत ये है कि प्रैक्टिकल होने का ये मतलब नहीं है कि हम एक सीमा को पार कर जाएं और उसके बाद हम कमीनेपन पे उतर आए। तो प्रैक्टिकल होने का ये मतलब है कि किसी की हानि नहीं करके भी अपना हम काम निकालते हैं, तो व्यावहारिकता यहाँ होती है। और देश को अगर सही संदेश जाता है तो यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे भी अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह नहीं निभा पा रही हैं। और जिनके हाथ में सत्ता है वे अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन देश का भला अगर नहीं होता है तो फिर हो क्या रहा है हमारे देश में? और दोस्तों इस पर सोचने की ज़रूरत है। और जयप्रकाश नारायण ने बहुत पहले नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, लेकिन संपूर्ण क्रांति की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई और एक हंगामा सा देश में हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट हमें बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। अभी भी हम बहुत सारी पुरानी बातों को ढो रहे हैं जिनका आज के ज़माने में कोई मतलब नहीं रहता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी बुरी तरह सफ़र कर रहा है कि पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वे समझ नहीं पाते कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। रिजर्वेशन के नाम पर हम अपने देश को बांटते ही जा रहे हैं। हर जगह रिजर्वेशन है। तो जो विद्या की ये जो धरती है, हमारा भारत जो देश है, यहाँ विद्या की पूजा हम करते हैं, लेकिन पता चलता है कि आपको बहुत अच्छे अंक मिले फिर भी आपका नहीं हुआ किसी कंपटीशन में। और उसका कारण है कि रिजर्वेशन में कम परसेंटेज वाले का ही आगे बढ़ जाना है।
तो ऐसी स्थिति कब तक रहेगी? हम क्रांति की बातें करते हैं, क्रांतिकारी विचारधाराओं की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में हो क्या रहा है और सत्ता के लालच में लोग क्या से क्या नहीं करते जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा होता जा रहा है कि हमारे देश से जो टैलेंट है वह दूसरे देशों में जाता है, क्योंकि अपने देश में हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं हुई है कि टैलेंट की पूछ हो, और वह टैलेंट बाहर चला जाता है और वहाँ पे उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता था कि हमारे देश में बहुत कुछ है और भारत के संस्कारों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भारत की विरासत बहुत ही अच्छी रही है और इस तरह हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे, जो अभी हो रहा है उस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, तो आने वाला दिन दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि हम क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे बच्चों को सही दिशा नहीं मिल रही है, हमारे विद्यार्थियों को सही दिशा नहीं मिल रही है, बस एक भाग दौड़ सी लगी हुई है। तो इस भाग दौड़ से हमें निकलना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो दोस्तों, मेरे मन में ये बात आई, मैं विचलित था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूं और तब आप भी सोचें। और आप ज़रूर सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है तो हमारी जागरूकता का अर्थ क्या है? अगर कॉमन मैन, एक आम नागरिक अगर खुश नहीं है तो सारे स्टैटिस्टिक्स जो सरकार देती है वो सारे बेकार हैं, क्योंकि आम आदमी की खुशी ही आपके ग्रोथ को बताता है, आपके विकास को बताता है। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहता था और इसलिए मेरे जो दिल में आया वो मैंने कह दिया। थैंक यू।